हेलो फ्रेंड्स। अभी हम देखेंगे स्विच केस के अंदर कैसे एक अल्फ़ाबेट डाला जाए और उस अल्फ़ाबेट को हम बताएंगे ना वो वोवेल है या कंसोनेंट है, राइट। सो वी विल चेक द एंटर अल्फ़ाबेट इज कंसोनेंट और अ वोवेल। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड अ कैरेक्टर वेरिएबल, राइट। और हमने क्या किया ना, यहाँ एंटर एन अल्फ़ाबेट एक हमने यहाँ लेबलिंग बिठाया, प्रिंट करवाया और उसके बाद स्कैन करवाया तो कि हमें पता लगे। और यहाँ स्कैन करवा रहे हैं कैरेक्टर, राइट। सो कैरेक्टर स्कैन करवा रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ एक स्पेस दोगे तो ये मैंने रेकमेंड किया था, जो कैरेक्टर होगा ना तो एक स्पेस दे देने का। इस प्रोग्राम में ज़रूरी नहीं है क्योंकि ई स्कैन के ऊपर कोई पहले स्कैन नहीं हुआ है ना। तो अगर ऊपर कोई स्कैनएफ होता है तो स्कैनएफ क्या करता है ना, एक आपके पास से इनपुट लेता है और वो इनपुट के लास्ट में आप एंटर मारते हो, और एंटर क्या होता है ना, वो लेफ्ट ओवर कैरेक्टर रह जाता है, बराबर, एक न्यू लाइन लेफ्ट ओवर। तो वो कैरेक्टर को ना ये नेक्स्ट कैन उनको ले लेता है। तो अगर स्पेस देते हो ना तो जो भी लेफ्ट ओवर आपका न्यू लाइन पड़ा रहता है स्लैश एन, वो आपका ये क्या करता है, स्किप कर देता है। सो हम एक ऐसी आदत और एक ऐसा प्रैक्टिस डाल देंगे जहाँ भी हम कैरेक्टर स्कैन करवाएंगे तो इसको एक स्पेस पहले दे देने का कैरेक्टर में, राइट। ओके। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, स्विच केस में इसको डालेंगे। तो स्विच केस में क्या डालना है ना, एक स्विच केस हमें एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो एक स्विच, सॉरी, एक स्विच बना लिया। और ओके, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन को डाल देंगे। सो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया और इसमें हम केस बनाएंगे। अभी देखो हमारा केस क्या हो सकता है ना, हम स्मॉल लेटर में भी जाते हैं। तो केस ए होगा तो हम क्या बोलेंगे, प्रिंट एफ वी ओ डब्ल्यू एल वावल, राइट। तो ऐसे हमारे पास कितने केस होंगे, और एक रखेंगे हम डिफ़ॉल्ट, इसको भी कॉपी कर लिया। सो ए ई हो गया, यहाँ देंगे आई ओ और यहाँ देंगे यू, राइट। सो ये सब केस जो हो गया आपका ए ई आई ओ यू, पांचों केस मेरा कंप्लीट हो गया। तो अभी क्या होगा ना, कुछ भी आप कैरेक्टर अगर डालते हो और वो अगर ए ई आई ओ यू है तो उनका लेबल यह मिल जाता है और उस हिसाब से वो क्या बोल देते हैं, वॉवेल, राइट। और ब्रेक होके स्विच केस से बाहर आ जाता है, राइट। तो अगर आपने दूसरा कोई कैरेक्टर डाल दिया जो ए ई आई ओ यू में नहीं है तो उनके लिए हमारा कौन सा होता है, जो नॉन मैच होता है, नो मैच, तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट होता है। सो हम यहाँ लिखेंगे डिफ़ॉल्ट। सो डिफ़ॉल्ट में हम क्या प्रिंट करेंगे, ये सेम चीज़, वोवेल के जगह पे क्या लिखेंगे, कंसोनेंट। अब ये प्रोग्राम को रन करते हैं और यहाँ देखते हैं, एंटर एन अल्फ़ाबेट, सी दिस लाइन, नाउ आई एम पुटिंग any alphabet like A. So see, it's saying vowel, right. Now I will put I saying vowel, right. Now I will put G, so G is consonant, right. So it is working fine. One thing I must say, देखो यहाँ जो केस है ना, तो हमें क्या इससे क्या सीखना क्या है, नेक्स्ट क्या सीखेंगे ना, जब केस के अंदर जो भी टास्क है वो अगर डुप्लीकेट टास्क हो, राइट। तो देखो ये सब पांचों केस क्या एक ही काम करता है, तो इनका मतलब क्या हुआ, जो काम कर रहा है वो आपका डुप्लीकेट है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम को परफेक्ट है, बट जो अंदर जो स्टेटमेंट हमने दिया है वो डुप्लीकेट स्टेटमेंट है। मतलब आप कोई भी केस डालते हो तो आपको क्या मिल जाता है ना, वोवेल, है ना, ये पांच में से कोई भी। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी करेंगे और डुप्लीकेट को हटाएंगे। देखो अगर मैं ऐसा कर दिया, ब्रेक को भी हटा दिया, मुझे ये सब कुछ रखना ही नहीं है, तो डिपेंड्स करते हैं। हाँ, अब देखो यू में मैं रख दिया लास्ट में, इसका मीनिंग क्या हुआ ना, जब भी आप ए ई आई ओ यू ये कोई भी एक अपने अल्फ़ाबेट डालोगे, राइट,
तो वो तो उस लेवल को ढूंढेगा। अगर ए डाला तो ये इनको लेवल मिल जाएगा यहाँ। सो कर्सर आपका ये जगह पे होगा, राइट, मतलब कंट्रोल यहाँ होगा, और उसको वहाँ कुछ स्टेटमेंट नहीं मिलता है। तो मैंने क्या बताया था ना, स्टेटमेंट नहीं मिलता है तो कंट्रोल क्या करेगा, नीचे की तरफ ढूंढता आएगा कहाँ स्टेटमेंट, फ्री स्टेटमेंट कहाँ है। तो वो एक एक करके नीचे आएगा, कोई स्टेटमेंट उसको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ मिल जाएगा। तो ए डालने से भी आपका कंट्रोल यहाँ आ जाता है। ई डालोगे तो यहाँ से काम चालू होगा, तो भी उसको यहाँ वॉवेल मिल जाता है। आई के लिए भी यहाँ वॉवेल मिल जाता है, तो ओ के लिए भी मिलता है, यू के लिए भी मिलता है। तो ये पांचों कुछ भी आप डालो ये 5 कैरेक्टर में से, तो आपको यहाँ वॉवेल प्रिंट हो जाएगा, आप उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, राइट। जैसे अगर मैं ओ डालता हूँ, ओ, देखो वॉवेल आ गया, इनका मतलब उनकी एंट्री हुई यहाँ से, राइट, यहाँ से एंट्री हुई तो कुछ एग्जीक्यूशन में नहीं है, तो कंट्रोल नीचे की तरफ आया, तो उसको क्या देखा ना, उसके नीचे जो प्रिंटिंग जो स्टेटमेंट है वो कौन सा है, ये है, तो ये स्टेटमेंट उसको मिल गया और उसके बाद ब्रेक होके बाहर आ गया, राइट। अगर मैं यहाँ कुछ अगर मैं ई दे दूँ तो भी आपको वही दिखाएगा वॉवल। तो वो यहाँ से एंट्री की ये जगह से और नीचे की तरफ आया तो यहाँ उसको वॉवल मिल गया। तो ये ट्रिकी है, ये डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर प्रोग्राम। जो आपके प्रोग्राम में अगर डुप्लीकेट हो सारी चीज, हर एक केस में डुप्लीकेट चीज हो, तो आप क्या करोगे, सारे केस का लेबलिंग कर दोगे इस तरह से, और लास्ट केस में आप वॉवेल डाल दोगे, राइट। अब इस प्रोग्राम में अगर मैं कैपिटल ए डाल देता हूँ सपोज, राइट, यहाँ मैं रन किया और कैपिटल ए डाल दिया, तो क्या होगा, आंसर आपका कंसोनेंट आएगा, देखो, क्योंकि लेकिन कैपिटल ए वो तो वॉवेल है, पर हमने कैपिटल ए का देखो कोई यहाँ लेबलिंग केस नहीं बनाया, राइट, तो केस नहीं है तो वो डिफॉल्ट में जाके कंसोनेंट बोलेगा। तो अगर ये पार्ट भी करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल ए का लेबलिंग बनाना पड़ेगा, मतलब केस बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, और एक केस डाल दूंगा एक्स्ट्रा, राइट। उसी तरह मैं ई का भी क्या करूँगा, दो दो केस बना दूंगा हर एक का, एक है स्मॉल है एक है कैपिटल। तो इससे क्या होगा, ए ई आई ओ यू कैपिटल स्मॉल दोनों हैंडल हो जाएगा, और मतलब 10 कैरेक्टर्स आप एंटर कर सकते हो, बराबर। 5 स्मॉल वॉवेल्स और 5 कैपिटल वॉवेल्स, आप उनमें से कोई भी कैरेक्टर डालोगे तो आपको वॉवेल प्रिंट करेगा, राइट। और यहाँ अगर उस 10 के अलावा अगर कुछ भी डालते हो तो वो बताएगा कंसोनेंट, ओके। अल्फ़ाबेट अब मैं डालता हूँ ई, कैपिटल ई, देखो बता दिया वॉवेल, राइट। तो ये प्रोग्राम बस यही समझने का, जो केस के अंदर अगर डुप्लीकेट हो तो वो सारे जिसमें डुप्लीकेट हो उसको उसके नज़दीक रखो। हो सकता है जो सोचो ये दो केस है, ऐसा कुछ प्रोग्राम आया जो ये दो केस में डुप्लीकेट नहीं है, तो हम ये दो केस को नीचे रखेंगे, जो जो केस में डुप्लीकेट है उसको एक साथ रखेंगे, राइट, उसको कंटिन्यू करेंगे, और उनके जो लास्ट वाला है उसमें वो स्टेटमेंट लिख के ब्रेक कर देंगे। तो ये है आपका स्विच केस का और एक प्रोग्राम। तो स्विच केस का हम और एक प्रोग्राम देखेंगे, जो चॉइस डाल के कुछ कर सकता है। अभी तक हमने दो प्रोग्राम देखा, दोनों में ही हमने कैरेक्टर स्कैन करवाया, राइट। तो हम ऐसे इंटीजर स्कैन वाला भी करवा सकते हैं, राइट। तो और एक लेसन बनाएंगे स्विच केस का, और उसके अंदर हम चॉइस के बेस पे काम करेंगे। बस इस प्रोग्राम में यहाँ तक। टिल देन टेक केयर, थैंक्स, बाय बाय।